वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बर्हापीडं नटवरवपुर्वर्णयो वर्णिकारं बिभ्रदवाहकनककपिसंवेष्टिं रन्ध्रानवीनपुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद्गीतकीरति। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाधि लेहे गतिं धातृकृतां तदोन्यं कंबादयालो शरणं व्रजेम। अहं भक्तपराधीनो विवस्वतन्त्र इव द्विजा साधुवीरकृष्णहृदयोर्भक्तैर्भक्तजनप्रिय स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्याय प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। देहिस्तिमां सुहृदे विमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् शैवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे मेरे स्वामी
वृंदावनवास। सब द्वारन को छाड़ के अजाया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली श्री राधे, निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली श्री राधा, निक सबकी ओर निहारो। एक बार तो निहारो श्री राधा, एक बार तो निहारो, निहारो श्री राधे, निहारो श्री राधे। हाँ राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओ राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। यह तन विष की बेलरी, मेरे गुरु अमृत की खान। शीश दे जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। हरि कृपा तब जानी, जब दीन मनुज अवतार। और गुरु कृपा तब जानिए, जब छुड़ा देवे मिथ्या संसार। अजी गुरु गोविंद दो खड़े, काके लालो पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिण गोविंद दियो लखाए। गुरु बिन भवन तरहिन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। न गुरोरधिकं तत्त्वं, न गुरोरधिकं तपः। तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरा ते नर अंध है, जो गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा राधा श्री राधा श्री राधा। चलो सखी वहाँ चले, जहाँ बसत ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले,
एक पंथ दुई काज। श्री राधा की अनंत कृपा से जीवन के व्यस्ततम समय में से कुछ समय सत्संग के लिए प्रभु ने हमें प्रदान किया है। इस संसार में सभी व्यस्त हैं। व्यस्त शब्द बहुत प्यारा है, बेअस्त, जो अस्त न हुआ हो। पर हम सब ऐसे व्यस्त हैं कि अस्त व्यस्त हो चुके। ये जीवन हमें कितने भी तिकड़म कर लो, पैसे कमा लो, जीना 70 से 80 साल ही है। उसके बाद ये घर भी रहेगा, परिवार भी रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां रहेंगी, पर तुम न रहोगे। 3 पीढ़ियों तक की तस्वीरें आज तक लगती हैं, जैसे तुम्हारी 4थी पीढ़ी की तस्वीर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे बेटे बेटी भी तुम्हें डिलीट कर देंगे। इसलिए 70 साल की आयु में भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? जब तुम स्वस्थ दत्त चित्त आनंदित होकर के रहो। जिनके जीवन में तनाव है, दबाव है, जिसे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ये जीना भी कोई जीना है? मुर्दों की तरह जी रहे हैं। चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं दिखती, दिखती भी है तो एयर होस्टेस की तरह नकली। जैसे एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं क्योंकि आप टिकट लेकर बैठे हैं। अगर वो आपको देखकर न मुस्कुराएं, आपको सेवा न दें, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। कोई रिपोर्ट कर देगा कि ये मुस्कुराती नहीं है, तो बेचारी की नौकरी चली जाएगी। पर हमारी मुस्कुराहटें भी मजबूरी की ही लगती हैं। शायद ही इस दुनिया में ऐसे 2-4 लोग हों जो एक दूसरे को देखकर सचमुच मुस्कुराते हों। अगर कोई बहुत प्यारा बंदा मिल गया, गुरु का कोई पुराना मित्र, नहीं तो सारी मुस्कुराहटें मैनर्स और कटसी में चल रही हैं। आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बजरंग बली की कसम, शक्ल से बिल्कुल चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, और सारे सुख चैन बंद 2498 कोड की तिजोरी में। इतना ही जीवन है। देखिए, आप इस पृथ्वी पर ईश्वर की संतान बनकर आए। मुस्कुराना आपका सहज स्वभाव होना चाहिए। पर हम न जाने किन किन विषयों का तनाव लेकर रहते हैं और एक दिन तनाव में ही गुजर जाते हैं। संत और तुम में क्या अंतर है? संत को यह पता है कि वो जो जीवन जी रहा है ये उसका आखिरी क्षण है, इसलिए न पीछे की सोचता है, न आगे की सोचता है। इसी क्षण में वो मस्त रहता है, आनंदित रहता है। न बीते हुए का कोई उसे शोक है और न किसी भविष्य का उसे कोई भय है। बस इस क्षण में वो जितना मुस्कुरा सकता है वो मुस्कुरा लेता है। मैं भी आप सबसे 5 मिनट में बस यही निवेदन करूंगा। मुझे पंचकुला जाना है, वहां भी बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के अधिकारी सब बैठे हुए हैं और उनके साथ हमारा 10 मिनट का वहां भी सत्संग है।
कभी भी मुफ्त में मिली हुई चीज का हम बहुत ज्यादा आदर नहीं करते। ये भारतीयों की आदत है। दादी घर में अगर बहुत अच्छा उपाय बता दे कि ये अजवाइन और ये गुड़ खा लो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, बोला ये अनपढ़ दादी क्या बताएगी। जब तक FRCS लंदन से रिटर्न आए हुए का दवाई खा के किडनी खराब न कर लें, तब तक शांति नहीं पड़ती। कोई डॉक्टर होंगे तो चिढ़ेंगे नहीं। न मैं एलोपैथी के पक्ष में हूं, न होम्योपैथी के, न नेचुरोपैथी के, न आयुर्वेद के। हमारा तो एक ही पक्ष है, क्यूरोपैथी। दादी के नुस्खे से अगर क्योर हो जाते हैं तो उससे बड़ी पैथी क्या हो सकती है। दादाजी के गुण से अगर क्योर हो जाते हैं तो उससे बड़ी पैथी और क्या हो सकती है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी पैथी। हमें बस एक चीज की जरूरत है, हम क्योर कैसे होते हैं। मुझे एक बड़ा प्यारा संस्मरण याद आ रहा है। हनुमान जी को जब सीता जी ने अष्ट सिद्धि और 9 निधियां दे दी तो हनुमान जी ने लेने से इनकार कर दिया। तो सारे ब्रह्मांड में और दुनिया में हंगामा हो गया। लगता हनुमान जी बंदर ही रह गए लग रहा। एक सिद्धि पाने के लिए लोग न जाने कितनी साधनाएं करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, एक सिद्धि मिल जाए किसी को, एक सिद्धि केवल गायब होना आ जाए मिस्टर इंडिया की तरह तो सारे बैंक खाली कर दे, लेकिन सिद्धियां नहीं मिलती। हनुमान जी को जब जानकी जी ने अष्ट सिद्धि और 9 निधि दिया तो हनुमान जी ने कहा माता जी ठगती हो, बंदर समझी हो। अरे बोला तू कैसा बात करता है। बोला ये सब क्या हमें कांच दे रही हो आप। अरे बोला एक एक सिद्धियां के लिए आदमी मरते हैं, तुम्हें मैं अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता सिर्फ दे नहीं रही हूं, तुम्हें स्टॉकिस्ट और रिटेलर नहीं, होलसेलर बना रही हूं, जिसको चाहो उसको देना, सिद्धि रिद्धि निधि। तो हनुमान जी ने कहा माता जी आप मुझे सस्ते में हटा रही हो, आपके पास और भी कीमती चीजें हैं। जानकी जी ने कहा इससे कीमती चीज क्या हो सकती है। तो हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही। जब कहा अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, तो हनुमान जी ने कहा राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहूं रघुपति के दासा। हमको रिद्धि सिद्धि निधि नहीं चाहिए, हमको राम जी का दासत्व दे दो बस। हम प्रभु के दास होना चाहते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है। हनुमान जी जब रावण के सामने खड़े होते हैं बंधन में, तब रावण प्रश्न पूछता है, कहते कपे ए बंदर तू कौन। तो हनुमान जी सोचते हैं अगर ये राम जी के विषय में पूछा होता तो मैं 9धा रामायण सुना दिया होता 9 दिनों का, पर मैं कौन हूं। मैंने कभी चिंता ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया कि मैं कौन हूं। अंजनी का पुत्र हूं तो अगली बार कोई दूसरी मम्मी मिल जाएगी। इस बार हनुमान जी के रूप में हूं तो अंजनी मिली है, अगली बार कोई सुनीता मिल जाएगी, उसके बाद बबीता मिल जाएगी, उसके बाद तो कोई टाइग्रेस मिल जाएगी, फिर कोई नागिन मिल जाएगी। नाग बनेंगे तो मम्मियां तो बदलती रहेंगी, पापा भी बदलते रहेंगे, बट मैं कौन। और आध्यात्म का पहला और अंतिम प्रश्न यही है, बाकी सब कर्म कांड है। मैं कल ही बता रहा था, चंडीगढ़ या कहां था कल, अमृतसर में, कि भैया देखो 1 लाख श्लोक हैं हमारे यहां पर, जिसमें 80,000 कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान कांड है, नॉलेज। पर हम सब 80,000 कर्म कांड में उलझे हैं, उपासना तक पहुंचे नहीं और ज्ञान से कोई वास्ता ही नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमारा बच्चा बचपन स्कूल में पढ़े, किडजी में पढ़े, और 20 साल के बाद कोई आए और पूछे किस क्लास में है, बोला जी बचपन में ही पढ़ रहा है। बोला अरे ऐसे कैसे हुआ। बोला मंद बुद्धि है, क्या करूं, बड़ी परेशान हो गया, मंद बुद्धि हो गया, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो रही। यह चीज किसी भी माता पिता के लिए अच्छा नहीं होगा कि उसका बच्चा मंद बुद्धि रह जाए, बुद्धि अविकसित रह जाए।
वो बड़े दुखी रहेंगे इसके लिए। तुम भी भगवान की संतान हो, भगवान ने तुम्हें 1,00,000 श्लोक दिए। पहले बचपन स्कूल में कर्मकांड दिया, 80,000 श्लोक्स मंत्रस। उसके बाद 16,000 उपासना। उपासना का अर्थ होता है उपासना, उनके समीप बैठना। उपासना का अर्थ कोई उपवास मतलब वो फास्टिंग नहीं होता। आजकल तो उपवास का मतलब फास्टिंग समझते हैं। वो जो आज तो हम उपवास हैं, बोला किस बात के उपवास हो? बोला आज सोमवार है, आज मंगलवार है। बोला फिर क्या खाया? कुछ नहीं जी, बस सुबह से आधा किलो रबड़ी खाया है, 1 दर्जन केला खाया है, और अभी थोड़ा वो उपवासी डोसा बना है, ऊपर से थोड़ा सा और वो बादाम और ये सब काजू ये सब भून लिया है। बहुत कम खाते हैं जी आज उपवास। अब क्या मुझे खाओगे? इतना खा के भी अगर तुम उपवास हो तब मुझे ही खा जाओ सीधा। रबड़ी खा रहे हो, दूध खा रहे हो, केला भर रहे हो, जितनी भी हेवी चीजें भीतर डाले जा रहे हो, कह रहे हो मैं उपवास हूं, मैं फास्टिंग हूं। एक्सीलेंट फास्टिंग। उपवास का अर्थ फास्टिंग नहीं होता। क्योंकि भारतीयों के ऊपर विदेशियों का सदा शासन रहा और जो रिसेंट रहा वो अंग्रेजों का रहा, इसलिए अंग्रेजों की गुलामी अभी तक छूटी नहीं है हमारी। अंग्रेजी के पिट्ठू अभी भी हम हैं। मैं अभी अभी खन्ना में बोल रहा था कि चाइना अपनी भाषा में बोलता है, जापान अपनी भाषा में बोलता है, रसिया अपनी भाषा में बोलता है, फ्रांस अपनी भाषा में बोलता है, जर्मन अपनी भाषा में बोलते हैं। सब तुमसे ऊपर। इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनकी इकोनॉमी अच्छी है, पर तुम अपनी भाषा भी नहीं बोल पाते। तुमको किसी ने सिखा दिया अंग्रेजी बोलोगे तभी डेवलप करोगे। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं, मैं खुद ही साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और साइंस की जितनी भी पढ़ाई होती है सब अंग्रेजी में ही होती है, इंग्लिश मीडियम है। बहुत सारे विषय के ट्यूशन हम कई बार बोलते हैं, आज भी बोल देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। ये कोई बैचलर का विद्यार्थी होगा तो मैं उसको पढ़ा सकता हूं, उसको ट्यूशन दे सकता हूं। इसलिए इस अहंकार में मत रहना कि बड़े पढ़े लिखे हो और बाबा कहां से आ गया बिना पढ़े लिखे दाढ़ी बढ़ाते। यह अहंकार तुम्हारा काम करेगा नहीं। पढ़ाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी है। गुरु ने मस्ती दी, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु के भाव भीतर में आए, आनंद और प्रसन्नता भी भीतर में है। तुम एकेडमिक कितने भी क्वालिफाइड रहो, तुम्हारा चाहे पैकेज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्रोर्स का हो, लैक्स छोड़ दो, 5 करोड़ के पैकेज हैं, क्या कर लोगे? आनंद है, ब्लिसफुलनेस है, एंडलेस हैप्पीनेस है? नहीं है। इटर्नल पीस, ब्लिस एंड लव, इसका एब्सेंस है, ये हमारे भीतर नहीं है। आपके पास सब कुछ हो और शांति नहीं हो तो आपसे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई नहीं। एक आदमी आश्रम में आया था, आधे घंटे तक। बेटा एक अमेरिका में है, एक लंदन में है, वो वहां पर है, वहां पर सुनते रहो, हमारी आवाज बड़ी तगड़ी है, सबको सुनाई पड़ेगी। एक बेटा वहां है, एक बेटी वहां है, दामाद ये करता है, अपने इंतजार करना पड़ेगा तो ये बोलने लगा। आ गया। सुनिए 2 मिनट। अभी विधायक जी आए थे, विधायक जी शिकायत करो, ऐसी बिजली जाएगी? दुनिया की सबसे कीमती चीज है शांति, प्रेम और आंतरिक आनंद। कोई कुछ भी दे दे और अगर तुम्हारी शांति लेना चाहे तो शांति मत देना। करोड़ों अरबों रुपए दे दे और कहे कि शांति दे दो,
तो तुम कहना कि कपड़े भी ले जाओ जो थोड़े बहुत हैं, घड़ी भी ले जाओ, पर हम अपनी शांति देने वाले नहीं है। क्योंकि अंत में सारी समृद्धि का उपयोग हम अपनी शांति के लिए ही करने वाले। कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे नवाब बनेंगे ये बनेंगे, फिर क्या करोगे? बोला आराम से रहेंगे। सब कुछ कर रहे हो आराम से रहने के लिए, पर जीवन कब निकल गया, कब चार कंधे पे सवार होकर के स्मशान पहुंच गए पता ही नहीं चला, आराम नहीं आया। इतने भी बेचैनी किस बात की, इतनी भी व्यस्तता किस बात की? और फिर आप अपने आप को एजुकेटेड कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूं। भाई पढ़े लिखे और अनपढ़ में इतना ही तो अंतर है, अनपढ़ अपने हित की बात नहीं सोचता, और जो शिक्षित है विद्वान है पढ़ा लिखा है वो अपने हित की बात सुनता है सोचता है। तो तुम भी नहीं समझते अपने हित की बात। डॉक्टर जहर खा ले रहे हैं, आईएएस गोली मार ले रहा है अपने आप को, नेताजी छलांग लगा के नदी में मर जा रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग डिग्रीधारी डिप्रेशन में आए, सुसाइड कर लिया। आप आरटीआई डालना और पता करना कि दुनिया के सबसे समृद्ध देश कौन से हैं, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कहां की उन्नत है, और कहां सबसे ज्यादा लिटरेसी है। एजुकेशन नहीं, लिटरेसी। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। वी ऑल आर लिटरेट, नॉट एजुकेटेड। हम लिटरेट लोग, एजुकेटेड नहीं है। ABCDEFG पढ़ लिया, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, R फॉर रैट। यहाँ विधायक जी यहाँ बैठे, अपने विधायक को फोन करिए, ऐसे सरकार में बिजली हम प्रवचन कर रहे हैं, बिजली कट गई, साजिश है हमारे खिलाफ। अरे ऐसे ही कहते हैं लोग आज। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करने आया हूं। देखो अब 10-5 मिनट में हमसे तो बात हो नहीं सकती, हम तो आंखें बंद करेंगे तो फिर कई घंटे। अब फिर तुम भी चाय की चुस्की लेते रहो, सुनते रहो, जिंदगी बदल जाएगी। लिखते लिखते लब हो जाए, सुनते सुनते सब हो जाए। जो पुराने लोग हैं दूरदर्शन पर देखे होंगे, लिखते लिखते लब हो जाए, रोटोमैक याद है? ये आता था प्रचार, लिखते लिखते लब हो जाए, रोटोमैक, सुनते सुनते सब हो जाए। प्रवचन ऑफ गुरुदेव, उनकी वाणी, गुरु साहब की गुरुवाणी में ताकत है, गुरुवाणी में शक्ति है। वो चाहे तो आपके इनर टेक्नोलॉजी को बदल सकता है। आज विज्ञान केवल बाहरी विज्ञान रह गया है, इन्वेंशंस कर रहा है। टेक्नोलॉजी केवल बाहर की चीजों के लिए है, पर इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी का आनंद जिस मनुष्य को लेना है, उस मनुष्य के मन को ठीक करने का विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं बन रहा है। इसी मन से हमें आनंद लेना है, शांत होना है, आह्लादित होना है। आपने बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट को सुविधा देने के लिए, कंफर्ट जोन के लिए जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं और टेक्नोलॉजीज हैं, उसका प्रयोग आपने किया। पर जिसको ये भोगना है, जिसको लेकर के सुखी होना है, उस मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसकी इंद्रियां, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको उन्नत बनाने के लिए, एक्सीलेंट बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम समझते हैं कि सुबह उठ करके आधे घंटे थोड़ी अगरबत्तियां दिखा दो, थोड़े 2-4 बार हनुमान चालीसा पढ़ दो, और वो भी हनुमान चालीसा ऐसा पढ़ो कि राजधानी एक्सप्रेस फेल हो जाए। हनुमान जी भी कंफ्यूज हो जाए कि बोला कि नहीं बोला, एक लाइन के बीच में चूक गया। बड़ी ध्यान से सुनते हैं कि बोला कि नहीं बोला, ये चूक गया। वो इतनी तेजी है हमको हनुमान चालीसा पढ़ने में, न जाने हनुमान चालीसा सुने बिना हनुमान जी दुबला हुए जा रहे हैं। न पढ़ोगे तो लग रहा दुबले हो जाएंगे। हनुमान चालीसा के एक एक वर्ड में जीवन जीने के सूत्र हैं, तुमको आते ही नहीं।
मैं भूल गया था खन्ना और वहां अमृतसर में यहां बोली दो। जीवन में एक पुस्तक मैंने लिखी है, बहुत सारी लिखी हैं, पर एक पुस्तक है जिसका नाम है मन का ब्यूटी पार्लर। मन का ब्यूटी पार्लर वो सारे साइट पर उपलब्ध है, अमेजन जहां जहां होता है मुझे उतना पता नहीं, पर कहीं खोजोगे तो मिल जाएगा। मन का ब्यूटी पार्लर वो पूरा सुंदर कांड के ऊपर है और हनुमान जी कैसे हमारे जीवन को आनंदित कर सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन है। यू कैन रीड इट, आप पढ़ सकते हैं। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए आपका समझदार और ज्ञानी होना जरूरी है। याद रखो, भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी मुझे बड़े पसंद हैं। भक्त तो हैं ही, भक्त वही बन सकता है जो ज्ञानी हो। आजकल भक्ति की एक नई परिभाषा है, हम कुछ नहीं जानते, भक्ति जानते। तुम खाक जानोगे जब कुछ नहीं जानते हो? किसकी भक्ति कर रहे हो? भक्ति बिना ज्ञान के संभव है ही नहीं। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना और विभक्ति का अर्थ होता है अलग होना। कहते हैं ना, विभक्त हो गए, अलग हो गए, और भक्ति का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? इस दुनिया में सारे लोग भक्त हैं। कोई पत्नी का है, कोई पति का है, कोई साले का है, कोई साली का है, कोई मंत्री का है, कोई संतरी का है, कोई अधिकारी का है, सभी भक्त हैं। भक्ति की कमी देखते नहीं? कोई गर्व से कह देता ये हमारा भक्त है जी। बताओ, भगवान नहीं कह रहे हैं कि हमारा भक्त है। ये खड़ा होकर आदमी बोला हमारा भक्त है। घर वाले भक्त नहीं है इसके, बाहर वाले को बनाया है, और बाहर वाला भी तभी तक भक्त है जब तक माल है। माल हटा के उनको बता देगा भक्ति क्या होती है। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। बस किससे जुड़ना? ये ज्ञान ही तो बताएगा किससे जुड़ना है। जुड़े तो सब है। कोई दुनिया से जुड़ा है, कोई कामना से जुड़ा है, कोई क्रोध से जुड़ा है, कोई लोभ से जुड़ा है, कोई मोह से जुड़ा है, कोई ईर्ष्या से जुड़ा है। जुड़े तो सब हैं, पर किससे जुड़े? उनके जुड़ने के बाद और कोई जुड़े या टूटे कोई फर्क ना पड़े। शायद इसी को भक्ति कहते हैं। मीरा जैसे कहते हैं छाती ठोक के, मेरे तो गिरधर गोपाल। और ये लाइन तो सारी दुनिया बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं। गिरधर गोपाल मेरे हैं, राधा वल्लभ मेरे हैं, राधा रमन मेरे हैं, बाके बिहारी मेरे हैं, अयोध्या वाले राम जी मेरे हैं, काशी विश्वनाथ वाले विश्वनाथ जी मेरे हैं, संकट मोचन वाले हनुमान जी मेरे हैं, बालाजी वाले मेरे हैं। कितने हैं भाई आपके? सब आप ही के। पर मीरा जब दूसरा लाइन बोलती है तो हम जैसे लोगों के बोलने में दांत कटकटाने लगते, थर्रा जाते हैं। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरा लाइन बोलती है तुम्हें दूसरों न है हिम्मत तुम्हारी। कहोगे पत्नी के सामने कि दूसरों न कोई, बोलेगी अभी मुकदमा ठोकती हूं तेरे ऊपर, पहले तो तू हमारा भरण पोषण का दे दे 1 करोड़, उसके बाद देखती हूं कौन तेरा है। जरा कह लो किसी को कि दूसरों न कोई। पर मीरा ने छाती ठोक के कह दिया दूसरों न कोई। और भक्ति प्रारंभ भी वहां से होती है जब आप सब जगह से नाता तोड़ करके एक जगह नाता जोड़ते हो। रामचरितमानस में भी लिखा है सबकी ममता ताग बटोरी। सब जगह से कच्चे धागे के बंधन को तोड़ा और उनको बनाया मोटा। कच्चे धागे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अगर बहुत कर दे तो मोटा हो जाएगा, फिर वो भी नहीं टूटेगा। 100 धागे अगर मिला दिए जाएं तो टूटेगा। तो ये जो रिश्ते हैं ये कच्चे हैं, पर इन रिश्तों को लेकर के अगर एक मोटी रस्सी बनाए और बांके बिहारी के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में बांध दे तो बेड़ा पार हो जाए, आनंद आ जाए, मुस्कुराहट चेहरों पर आ जाए, घरों में शांति छा जाए। बस इतने ही तो काम करने, यही करना। इसका अर्थ ये नहीं कि कमाना छोड़ देना, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना। घर में रहना, घर में रह के ही आप पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अभी मैं मंगलाचरण में श्लोक पढ़ रहा था, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र वद्विज साधु वीर कृष्णदेव भक्त भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं कि भक्त ही मुझे प्रिय हैं। अहम भक्त पराधीनो, दुनिया मेरे अधीन है पर मैं भी एक के अधीन हूं। ठाकुर जी से किसी ने पूछा तुम भी किसी के अधीन हो? ठाकुर जी बोले हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र, कौन माई का लाल है जो हमको अधीन कर लेगा? गोपियों ने कहा जरा ध्यान से सोच समझ के बोलो। बोला हाँ एक जगह तो हम भी अधीन हैं। बोला कहाँ हो? बोला अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूं। ही बस स्वतंत्र ही बत
साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो साधु है या गृहस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ तुम लोगों के लिए। बात आज ठाकुर जी ने हम लोगों को कह दिया, साधु हो गृहस्थ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस भक्ति चाहिए। भक्ति है तो मैं उसके अधीन हो जाऊंगा। इसलिए आजकल बड़े लोग चालाक होते हैं, जब कुछ अच्छी बात बताने लगते हैं तो कहते हैं महाराज जी हम तो गृहस्थ हैं। ऐसा लगता है पाप करने का लाइसेंस मिल गया है गृहस्थी में, नहीं? सताने का लाइसेंस मिल गया, अज्ञानी रहने का लाइसेंस मिल गया। फिर ज्यादा अगर कोई बोलने लगे महाराज जी कलयुग है, कलयुग है, कलयुग में इस पृथ्वी पर बनी दुकानों और मकानों में चोरी होती है, पर सतयुग में पूरी पृथ्वी चोरी हो गई थी। हिरण्याक्ष क्या चुराया था? पूरी पृथ्वी पानी में लेके घुस गया था। फिर 12 अवतार हुआ और 12 अवतार ने फिर पृथ्वी को छुड़ाया। अब बताओ पहले बड़े चोर थे कि अब बड़े चोर? अभी पृथ्वी पर चोरी हो रही है और तब पृथ्वी ही चोरी हो रही थी। फिर महाराज जी आजकल साधु संतों पर कैसे भरोसा करें, क्या बताएं। अच्छा रावण क्या भेष लेके आया था? आतंकवादी बन के आया था सीता जी का हरण करने? क्या बन के आया था? बोलो, साधु। तो कलयुग को क्यों बदनाम कर रहे हो? कालनेमी क्या बन के आया था हनुमान जी के पास? हनुमान जी को इतना प्रभावित कर लिया था कालनेमी ने कि हनुमान जी गुरु बनाने जा रहे हैं। बोले हा यही तो गुरु मिला। वो तो धन्य हो कि फिर सरोवर में चेहरे देखने का मतलब है आत्मज्ञान हुआ। पता चला कि ये राम के नाम पर, ये राम का काम करने वाला नहीं, तुम्हारा काम तमाम करने वाला है। तब हनुमान जी ने कहा पहले हम ही कर देते हैं। फिर गुरु जी को दीक्षा बाद में लेंगे, दक्षिणा पहले दे देते, पहले ही मार डाला। जब हनुमान जी धोखा खा गए त्रेता युग में, अब द्वापर जैसा युग। आदमी बोलते हैं महाराज जी आप बताइए साधु संतों के झूठ बोलते हैं, बताओ श्री कृष्ण रोज झूठ बोलते हैं, तब तुम क्यों पूजा कर रहे हो? आज मैं तुमको हिलाने आया हूं और हिला के चला जाऊंगा, ताकि फिर इनको पकड़ो महाराज को अब कहो कि एक आध दिन और बुलाया जाए क्या बाबा को। बाबा बोलता तो ठीक है, चाय कॉफी रखा जाएगा, बुला लिया जाएगा, आधे घंटे और सुना जाएगा, इंटरटेनमेंट करके चला जाएगा बाबा। पहले तो ये समझ लो धर्म आध्यात्म एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई। फिल्म देख लो, नचवा लो किसी को, जुए खेल लो, ठर्रे पी लो, कुछ भी कर लो। ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। गुरु की बातें, शास्त्र की बातें, धर्म की बातें मनोरंजन का नहीं, मनोमंथन का कारण। हमारे मन का मंथन हो जाएगा, विष भी निकलेगा और अमृत भी आएगा, लक्ष्मी भी आएंगी। मन के मंथन में केवल अमृत नहीं आता, विष भी आता है। जब कोई गुरु शिष्य के ऊपर परिश्रम प्रारंभ करते हैं तो शिष्य को बार बार चोट लगती है। मान सम्मान से समझौता नहीं करूंगा। एक आदमी अभी धक्का मारा एक आदमी को कि देखो हमारे ऊपर ही बोल रहे। हमारी आंखें चारों तरफ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं, नाम रितेश्वर है मेरा, दिखता सब है मुझे। मान सम्मान के चक्कर में पड़ जाते हैं। गुरु के संदर्भ में एक बात कही गई है कि गुरु करे अपमान तो बढ़े शिष्य का मान, ताड़न पीड़न भर्त्सना से हो ज्ञान अभियान। अगर गुरु ने कभी अपमान कर दिया तो ढोल बजवाना घर में, बोलना तासे लेके आजा, आज मंगड़ा पाले करेंगे। क्यों? बोला आज गुरुजी ने अपमान किया है मेरा। आज ये पक्का हो गया कि वो मुझे अपना समझते हैं, अब मैं ज्ञान का अधिकारी बन जाऊंगा क्योंकि गुरु साहब ने मुझे अपना समझ लिया। पर लोग सम्मान ढूंढते हैं गुरु के पास। ये दुनिया का सबसे खतरनाक बात है। कोई संतान अपनी माता पिता से सम्मान ढूंढे, कोई शिष्य अपने गुरु से सम्मान ढूंढे, उसकी बर्बादी की तैयारी हो चुकी है। वहां सम्मान मत ढूंढिए, वो जगह ज्ञान का है, नॉलेज का। क्योंकि अभी आपके चेहरे बहुत अच्छे नहीं, कई लोगों के चेहरे लटके हुए, हंसी आ ही नहीं रही। हम पकड़ के अगर ऐसे भी कर दें तो फिर ऐसे हो जाएगा। मान लो किसी को पकड़ के बोले हंस 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 ऐसे करके, फिर थोड़ी देर में ओ ऑटो मोड पे
हंसती ही नहीं। ज्ञान मुस्कुराहट देती। मैंने एयर होस्टेस की मुस्कुराहट की बात की थी, और एक मुस्कुराहट श्री कृष्ण की है। जब 23 करोड़ सेना लेकर के जरासंध और काल यवन मथुरा को घेरता है, तो काल यवन पूछता है जरासंध से कि कृष्ण को पहचानूंगा कैसे, कौन कृष्ण है, पहली बार आया था आक्रमण करने। बोला वो मोर पंख और ये धोती और पीला धोती और ऐसे ऐसे। बोला ये तो 2 रुपए में कोई भी खरीद लेगा। मोर पंख कौन नहीं खरीद ले, बंसी कौन नहीं खरीद ले। बंसी लेकर के, मोर पंख लेकर के सब कोई कृष्ण ही बना हुआ है, जिसको देखो पीछे से टेप लगा दिए और खुद बंसी लगा लिए और बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ठाकुर ही खड़ा हो गया। बोला ये तो नकली लोग भी आ सकते हैं, कोई असली पहचान बताओ। तो काल यवन को जरासंध ने कहा, हाँ एक पहचान है, वो बंदा अद्भुत है। बोला कैसा? बोला परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे मान सम्मान मिल रहा हो चाहे अपमान मिल रहा हो, पर उसके चेहरे से मुस्कुराहट कहीं जाती नहीं। और जब देखा काल यवन आकर के 23 करोड़ सेना लेकर के हमला किया था मथुरा के ऊपर में, सबकी हवाइयां उड़ गई थी, एक बंदा कोने में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। तो काल यवन ने पूछा, इज इट श्री कृष्ण? जरासंध ने कहा, हाँ वही है, सावधान रहना, बहुत मार मारेगा, खतरनाक आदमी। उतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे हैं आत्मज्ञान के कारण। ये बाहर की मुस्कुराहट बहुत देर तक नहीं टिकेगी। मर्सिडीज आई है, कितनी देर तक मुस्कुराओगे? अभी आई है, मुस्कुरा रहे हो, अब बगल में फरारी आ जाएगी, बस ऐसे मुंह बन जाएगा। आग लगे इसको, मैं कुछ मंगाऊं तो ये जरूर मंगावेगा। खत्म तुम्हारी मर्सिडीज वहीं पर। तुम्हारी मुस्कुराहटें दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, तुम्हारे रिमोट तुमने दूसरों को दे दिए। याद रखो, अगर तुम्हारे जीवन का रिमोट तुमने लोगों को सौंप दिया है, तो हंसना और रोना भी दूसरों के ऊपर ही होगा। जब जो बटन दबाएगा रोओगे, जब जो बटन दबाएगा हंसोगे। ये हंसना और रोना भी कोई जीना है लल्लू? ऐसा जीवन कोई जीना है? अपना रिमोट अपने हाथ, और शायद इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, इसी को कहते हैं बुद्धत्व, इसी को कहते हैं ज्ञान, इसी को कहते हैं भक्ति। और बाकी सब ढोंग, पाखंड, एंटरटेनमेंट, कुछ नहीं हो सकता इससे। धर्म दहाड़ कर कहता है ज्ञानी बनो। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, why I am here, what I am doing। शंकराचार्य जी कहते हैं, को हम कस्त्वम कुत आयातम जन्मादस्य यतो न विद्यतार्थे स्वैक्य स्वराट तेरी ब्रह्मदायादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक, सत्यम परम धीमहि। दो ही चीजें हैं, या तो तुम बुद्ध बनोगे या बुद्धू बनोगे, बीच में कुछ नहीं। डिवाइड दो ही जगह है इस दुनिया में, एक तरफ बुद्धू खड़े हैं, एक तरफ बुद्ध खड़े हैं। बुद्ध गालियां सुनते हैं, बुद्धू लोग गाली देते हैं। बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने सोशल मीडिया पे घुस करके गाली देते हुए लोगों को देख रहे हो ना, ये बुद्धुओं की एक बड़ी फौज। किसी के पेज में घुस जाते हैं, गाली देने लगते हैं। हम आपके यहां प्रवचन कर रहे हैं, भी किसी में घुस जाएंगे अगर लाइव हो रहा हो तो। हम आपको जानते हैं, आप कौन हैं, आप पाखंड कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। काहे को इतना परेशान है, घर में बैठ भाई, कोई ज्ञान का मार्ग ढूंढ। पर हम परेशान, आनंद लेने वाले आनंद ले रहे हैं, परेशानी वाले परेशानी में है। मैं आपको एक ही बात बता के यहां से जा रहा हूं, अगर वास्तव में आनंदित होना चाहते हो तो एक काम करना, जो भूल तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ कर दिया, तुम अपने बच्चों के साथ मत करना। तुम्हारे माता पिता ने सिर्फ कॉन्वेंट की संस्कृति में तुमको कॉन्वेंट का विद्यालय में भेज करके बस्ते बड़े बड़े दे करके तुमको संस्कार ठीक से नहीं दिए। आपको तो दिए, इसलिए सत्संग में बैठे हो, नहीं बैठे होते। आपको तो दिए, जिनको नहीं दिए आप उनको जरूर देना, संस्कार देना। पैसे कम होंगे, रुपए कम होंगे, पर संस्कार अगर दे दिया सनातन का, तो बच्चा, बंदा डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा। कोई रोता हुआ आदमी आएगा तो सामने हंस के निकल जाएगा उसको,
तो हमारी हालत तो ऐसा है कि हंसता हुआ आदमी आए तो आत्महत्या कर ले आके आधे घंटे बाद। हम ऐसे लोग, हमसे मिलके इतना दुखी हो जाएगा कि खुद आत्महत्या कर लेगा। आप ऐसा बनो। अभी अभी गा के आ रहा हूं, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। ये कौन है? ये वही ज्ञानी लोग हैं, भक्त लोग हैं। नानक साहब जब गुजर जाते कहीं से मर्दाना को लेकर के, तो कुछ करने और कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आनंद बिखेर जाते थे, सुगंध उठ पड़ती थी। संत भगवंत जहां से गुजर जाएं, आनंद अपने आप आ जाता है। गुलाब कहीं जाए तो निमंत्रण नहीं देता, लड़ता नहीं, ए तू देख नहीं रहा मैं गुलाब हूं? कभी सुना किसी गुलाब को ऐसा बोलते हुए? तो गुलाब है, पंखे के पास लगा दो, सबके नासिका में उसकी सुगंध आ जाएगी। कोई घटिया चीज ला के रख दो, उसका दुर्गंध आ जाएगा। आप जैसे हो, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप गुजर जाओ, पता चल जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं तो तू क्यों बोल रहा है, तू भी गुजर जा। आपके मन में ऐसी बात आई कि नहीं कि भाई जब बोलना जरूरी नहीं बाबा तो तू क्यों बोल रहा है, तू भी निकल जा धीरे से। हम क्या करें जी, हमारा धर्म यही है। हम जहां जाएं, तुम्हारा एक गिलास पानी भी अगर हम पी लें, एक गिलास पानी भी, और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट न दें, तुम्हें आत्मज्ञान न दें, तुम्हारे भीतर की नीरसता को निकाल करके तुम्हारे भीतर सरसता न भर दें, तो पानी मेरे लिए बड़ी भारी पड़ जाएगी। इसलिए संत जहां भी जाता है, प्रयत्न करता है, हाथ पांव जोड़ कर कहता है कि सुखी होने का एकमात्र रास्ता यही है। पढ़ो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखो। आने वाले समय में भारतवर्ष में केवल गुरुकुलम रहेंगे, सनातन विश्वविद्यालय बनेंगे, बच्चे वहीं पढ़ेंगे। क्यों? वो केवल पुराना कर्मकांड नहीं पढ़ेंगे, आधुनिक विज्ञान, एआई टेक्नोलॉजी भी होगी, पर संस्कार भी होंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। हाथ उठाइए, सुबह सुबह उठ करके दंडवत होकर के किसके किसके बच्चे प्रणाम करते हैं? मम्मी दंडवत, पापा दंडवत। बोला गुरु जी ये तो सुने जिंदगी गुजर गया, दंडवत कौन करे? नहीं करते ना, राम जी स्वयं करते थे। अब तुम 50 राम कथा सुन करके बैठे हुए हो और लोग बोले आपको पता है हमने फलाने बाबा का राम कथा सुना है, हमने उनका, तुम्हारा बच्चा तुमको प्रणाम नहीं करता, तुम काहे को राम कथा सुन रहे? बोलो, एक दिन वो बच्चा गीली मिट्टी था तुम्हारे पास, इतना छोटा था, तुम चाहते तो उसको टीच कर सकते थे, तुम चाहते तो उसको घड़े बना सकते थे, सुराही बना सकते थे, पर तुमने गांजे का चीलम बना दिया उसको। हमेशा गर्म रहता, टेंशन में रहता है। जब तुम्हारे ही पेट से जन्म लिया था, 9 महीने तुम्हारे गर्भ में था, तुम्हारे दूध पी करके बड़ा हुआ, पिताजी की उंगलियां पकड़ करके चलना प्रारंभ किया, उस समय में वो गीली मिट्टी था, उस समय में उसको क्यों नहीं सुराही बना दिया? किसने रोका था? इसीलिए मैं कहता हूं, जो गलतियां अनजाने में हमारे माता पिता से हो गई, आप जानबूझकर वो गलतियां मत करना। अपने बच्चों को संस्कार घर पर देना। ये कह के विश्राम देता हूं, स्कूल सरकारी है, अस्पताल सरकारी है, पंचायत भवन सरकारी है, पर बच्चे भी सरकारी हैं क्या? ये अपने हैं? बताओ जी, बच्चे अपने हैं ना? तो अपने बच्चों का जिम्मा कौन लेगा? तुम लोगे या सरकार? संस्कार तुम दोगे या सरकार? माता और पिता का ये धर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दें। ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण, हमारे गुरु साहब की तरह। अभी अभी मैं आ रहा, गुरु साहब के दोनों पुत्रों को जहां पर दीवारों में चुनवा दिया गया। मैं 20 वर्ष से इस कथा को करता आ रहा हूं। बंगाल, त्रिपुरा, भारत के जिस कोने में जाता हूं, गुरु साहब के इन साहबजादों की कथा मैं करता हूं, लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। और आज मेरा जीवन धन्य है, इस 52 वर्ष की आयु में आज पहली बार उन दोनों साहबजादों के दर पर जाकर के ये मत्था टेकने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मेरा जीवन धन्य हो गया।
जिनके कारण आज हम मथुरा और वृंदावन में बैठ करके पूजा कर पा रहे हैं, न होते गुरु साहब, न होते ये साहबजादे, तो आज न मथुरा में कोई मंत्र कर रहा होता, न काशी में, और न कोई कर रहा होता कांची में। इस बात को स्वीकार करने से पीछे मत हटना कि आज भारत में अगर हम यहां बैठकर, ये जगह का नाम क्या है, फतेहगढ़ साहिब में, हाँ, फतेहगढ़ साहिब में बैठकर अगर मैं ये सत्संगत कर रहा हूं, तो आज ये देन भी हमारे गुरु गोविंद सिंह और उन साहबजादों की है, जिन्होंने हमें इतनी स्वतंत्रता प्रदान की कि हम अपने धर्म का प्रचार कर पा रहे हैं। ये बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए कि कहीं हमारा ये देश, सिंध, पंजाब का वो क्षेत्र, जरा याद करो, कभी पेशावर, लाहौर, सिंध, ये सब घंटियां बजा करती थी, पूजा हुआ करते थे। कभी अफगानिस्तान में हुआ करता था, हर जगह। आज कहां हो पा रहा? हमारा देश अगर सुरक्षित रहेगा, इस देश में हम अगर सुरक्षित रहे, तो ये तो ऐसा देश है कि एक तरफ गुरबाणी चल रही होगी, एक तरफ हरे कृष्ण का मंत्र चल रहा होगा, एक तरफ बुद्ध के बुद्धिस्ट बैठ करके अपनी साधना कर रहे होंगे, एक तरफ अजान चल रही होगी। हम उस देश में रहते हैं, लेकिन अगर ये देश न बचा तो कहीं के लायक नहीं रहोगे। तो ये सत्संग ये भी है, ये भी याद रखना। संस्कार दोगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, और ये राष्ट्र अगर बच गया तो यही सनातन संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, तो पूरी वसुधा पर भी शांति होगी और आनंद होगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। अगर कुछ दे सकते हैं अपने बच्चों को तो केवल फ्लैट, मकान, दुकान और उसके बाद सीधा स्मशान मत दो, थोड़े संस्कार भी दो। मकान दुकान ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, संस्कार होगा तो बचेगा, संस्कार होगा तो खड़ा हो जाएगा। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने और अपने देश की रक्षा कर लेगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार, हम दल के दलदल में नहीं पड़ते। दल कौन सा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दल क्या है। हम दलों के दलदल में नहीं, हम भारत के दिल की बात करते हैं। हम मानवीय संवेदना से ओतप्रोत होकर बात करते हैं, और एक ज्ञानवान पुरुष ही कर सकता है। मेरा अब अन्याय हो जाएगा उन लोगों के प्रति, पंचकुला में बैठे लोगों के प्रति, इसलिए मुझे आप क्या दें, इजाजत दें, आज्ञा दें। आप वृंदावन कभी आए, हमारे वृंदावन में दिव्य श्री आनंदम धाम आश्रम में, जहां आज भी लाइट्स नहीं है, आज भी हजारों दीपक रोज जलते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय में जलते। एक लता पता को हमने छुआ नहीं, पेड़ को छुआ तक नहीं, काटने की बात छोड़ो। और वो मीट वृंदावन में, और बिल्डरों के साथ मिलके खेला कर देते तो बाबा भी 10,000 करोड़ का आदमी हो जाए। पर बंदे इतने अपने पास हैं कि कुछ कम नहीं पड़ता जी, उतना लेके भी क्या करेंगे। खाना तो यही कि 2 रोटी, चलते चलते भी 2 रोटी टिफिन में लेंगे, रास्ते में खाते खाते पहुंच जाएंगे पंचकुला। गाड़ियां मिली हैं चलने के लिए, पर हमारी छाती पर हमारे ही नाम का हो जरूरी थोड़ी है। गाड़ी आपकी हो, चढ़ के हम पंचकुला पहुंच जाएं। हमें तो गंतव्य तक पहुंचना है, इतना ही करना है। और ऐसी ही जिंदगी अपने बच्चों को सिखाइए। मिट्टी के प्रति प्रेम सिखाइए, प्रकृति के प्रति प्रेम सिखाइए। ये पंजाब में जो बाढ़ आया और जिसके लिए मैं यहां पर आया और आपसे हमारी मुलाकात हो गई, कल हम रावी के भी तट पर थे, उन अंदरूनी गांवों में जहां पर अभी कोई नहीं पहुंच पाया, वहां भी जाकर के देखा कितनी पानी, कैसी बर्बादी।
और उनके बीच हम खड़े थे। वहां तो हमने कोई भेदभाव नहीं देखा। सिख भी खड़े थे, हिंदू भी खड़ी थी, एक मुस्लिम भैया भी गले आके मिल रही थी। बाबे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो सबके लिए गए थे और सबके लिए जा करके अमृतसर में गुरु साहब के द्वार पर प्रार्थना भी कर दिए। और आज यहाँ फतेहगढ़ साहिब में इन दोनों युवराजों के चरणों में भी प्रणाम कर लिया कि आप, मैंने एक ही चीज मांगी। जब मैं झुका, बहुत देर तक झुका रहा, मैंने कहा अब तो मैं 52 साल का हो गया, पर हे गुरु साहब के लाडले, एक ही चीज मांगता हूं, मेरे भीतर ऐसी शक्ति दो कि अभी भी कोई अगर चुनवाने के लिए कहे और राष्ट्र और धर्म छोड़ने के लिए कहे तो मैं वो तैयार न हूं, चुना जाऊं आपकी तरह, पर अपना राष्ट्र और धर्म नहीं छोड़ूंगा। बस मुझे यही आशीर्वाद दिया, यही आशीर्वाद दिया। और हमें अपने बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चे देखे जी वहां पर, और छोटे छोटे बच्चे थे, सिख के बच्चे थे, इतना प्यार से बैठे थे। मैं उनको देखा तो आंखों में आंसू आ गए, जैसे लगा वही बच्चे, वही गुरु साहब के बच्चे ऐसे छोटे। मुझे लगा आना चाहिए। पंजाब ही नहीं, भारत के एक एक क्षेत्र से आज सुनोगे सब, कुछ ही देर में लाखों करोड़ों लोग इसको सुनोगे। भारत के हर क्षेत्र के एक एक बच्चों को आना चाहिए और फतेहगढ़ साहिब में इन साहबजादों को प्रणाम करके और यही मांगना चाहिए कि अपने देश और धर्म के लिए चुनना भी पड़ जाए तो हमें चुनवा दो, पर देश और धर्म नहीं छोड़ने वाले हैं। ये भाव भारत के प्रत्येक बच्चे में भरना होगा। प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बातें बहुत थोड़ी सी हुई, पर अब वो चावल थोड़ा है ना, एक चावल से पता चलता है पका है कि कच्चा है। अब आप सब सोच लेना कि कच्चा आदमी आया था कि पक्का आदमी आया था। कच्चा है तो रोज ऐसे आते जाते रहते हैं यहाँ पर, उनको विदा करते रहना। अब पक्का है तो फिर याद कर लेना। और गुरु जी की कृपा कभी हुई तो आज तो पोस्टर साट के जा रहा हूँ। पोस्टर लगते थे ना पहले फिल्म के, फिर ट्रेलर चलता था, फिर पूरी फिल्म दिखाई जाती थी, तो आज तो पोस्टर डाला है। अगली बार ट्रेलर दिखाऊंगा और तीसरी बार आऊंगा तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। मैं एक बहुत अच्छा भजन करता था, पर अगली बार गाऊंगा। गुरु वचनों को रखना संभाल के। अब तो अगली बार एक लाइन गा के चला जाता हूं। अब ये माइक भी तो आपका आज ऐसा है। अच्छा, माइक वालों से ज्यादा लड़ना नहीं है। अभी एक रील हमने देखा, माइक वाले ने ऐसी तैसी कर दी अगले की, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे भैया, तो बहुत बढ़िया आदमी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। अब अगली बार प्रणाम करता हूं।